दोस्तों सब्सक्राइब करें जीवन का मूल मंत्र को और प्रेस कर दें इस बेल को। और अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल पर हमारे वीडियोस देखते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारे एप्लीकेशन जीवन का मूल मंत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों? कर्म और संन्यास का प्रतिद्वंद सदियों से चला आ रहा है। कुछ लोग और ज्ञानवर्धक पुस्तकें कर्म को श्रेष्ठ बताते हैं, वहीं अन्य लोग और पुस्तकें पूजा पाठ में जीवन का सार कहते हैं। इसी प्रतिद्वंद के चलते पूजा पाठ और कामकाज में से श्रेष्ठ क्या है ये समझ पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। आज हम इसी प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। पहले हम एक कहानी सुनेंगे और फिर इसी से संबंधित गीता जी का श्लोक भी जानेंगे, जिसके बाद आपको अपने सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। तो चलिए कहानी से शुरुआत करते हैं। किसी गांव में एक छोटा व्यापारी रहता था। उसका भरा पूरा परिवार था और व्यवसाय भी ठीक था। एक दिन गांव में महान संत का आना हुआ। वो संत बहुत ही प्रचलित थे और पूरा गांव उनके प्रवचन सुनने को उत्सुक था। संत की प्रसिद्धि देख वो व्यापारी भी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ संत के डेरे में पहुंच गया। संत ने अपने प्रवचन में कई विषयों पर चर्चा की, जिनमें से एक था परमात्मा से प्रेम और संसार से वैराग्य। उन्होंने अलग अलग उदाहरण देकर संसार को तुच्छ और वैराग्य के महान होने की बात कही। संत का प्रवचन सुन वो व्यापारी बड़ा प्रभावित हुआ और उसके मन में भी परमात्मा को पाने की इच्छा जागी। भगवान को पाने की चाह में वह व्यापारी अपना घर परिवार, कामकाज सब कुछ त्याग कर संन्यास लेने का निश्चय कर चुका था। अगले दिन उसने अपने पत्नी को कहा कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, संसार से मेरा मन उब गया है। पति की ऐसी बातें सुनकर पत्नी ने उसे अपनी जिम्मेदारियां याद दिलाई। उसका परिवार उससे कितना प्रेम करता है इस बात का एहसास भी दिलाया, लेकिन व्यापारी ने एक ना सुनी। आखिरकार हार कर पत्नी को उसकी बात माननी पड़ी। अपनी पत्नी, बच्चों और माता पिता को घर में छोड़कर वो व्यापारी जंगल की ओर चल दिया। उसे किसी गुरु की तलाश थी जो उसे परमात्मा को पाने में मदद कर सके। कई दिनों तक भटकने के बाद उसे एक साधु की कुटिया दिखाई दी। उस साधु का तेज कुछ ऐसा था कि व्यापारी ने तय कर लिया वो इन्हें ही अपना गुरु बनाएगा। कुटिया में प्रवेश करते ही व्यापारी साधु के चरणों में बैठ गया और बोला, हे गुरुदेव, मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, मुझे परमात्मा को पाना है। गुरु ने कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा कि तुम संन्यास के लायक हो भी या नहीं। मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा, तुम बस सही सही उत्तर देना। साधु ने पहला प्रश्न किया, बताओ तुम्हें अपने माता पिता से प्रेम है? व्यापारी ने कहा, नहीं। साधु ने फिर पूछा, क्या तुम्हें अपनी पत्नी और बच्चों से प्रेम है? व्यापारी ने कहा, नहीं गुरुदेव, मुझे संसार में किसी से प्रेम नहीं। साधु ने अगला प्रश्न किया, क्या तुम अपने सभी कर्मों और सभी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुके हो? व्यापारी मुस्कुराया और बोला, चूंकि मैं ईश्वर की खोज में निकल पड़ा हूं, तो अब इन सांसारिक बातों का मुझसे क्या नाता। जिसने ईश्वर की राह पकड़ ली उसके लिए इन सभी बातों का क्या मोल। साधु ने फिर पूछा, क्या तुम अपनी पत्नी को बताकर संन्यास लेने आए हो? व्यापारी ने कहा, हाँ गुरुदेव, मैं अपनी पत्नी की सहमति से ही यहाँ आया हूँ। साधु बोलने लगे, मुझे लगता है कि तुम्हारी पत्नी नास्तिक प्रवृत्ति की है। उसे देव पूजा और भक्ति से कोई लेना देना नहीं। साधु की बात सुनकर व्यापारी बोला, नहीं गुरुदेव,
ऐसा नहीं है। मेरी पत्नी तो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की है। वो प्रतिदिन मंदिर जाती है, घर में भी भगवान की सेवा करती है, साथ ही मेरा और पूरे परिवार का ध्यान भी रखती है। वह अपनी हर जिम्मेदारी बखूबी निभाती है। व्यापारी का उत्तर सुनकर साधु बोले, फिर तो ईश्वर को पाने के लायक तुम नहीं बल्कि तुम्हारी पत्नी है। व्यापारी ने कहा, ऐसा कैसे गुरुदेव? वो तो अब भी सांसारिक मोह माया में बंधी है। संसार को त्याग कर तो मैं आया हूं, तो फिर ईश्वर को पाने का अधिकार उसे कैसे? साधु बोले, तुम्हारी समस्या ही ये है कि तुम्हें किसी से प्रेम नहीं, ना तो तुम्हें अपने कर्मों के प्रति लगाव है, ना ही अपने परिवार के। तुमसे बेहतर तो तुम्हारी पत्नी है, जो कर्म भाव और भक्ति भाव दोनों का महत्व समझती है और दोनों को ही पूरी निष्ठा के साथ निभाती है। तुम स्वयं विचार करो, क्या पूजा पाठ या भक्ति भाव के चलते तुम्हारी पत्नी ने अपनी किसी भी जिम्मेदारी को निभाने से मना किया? क्या अपने कर्मों के चलते वो कभी ईश्वर को भूलती है? उत्तर देते हुए व्यापारी बोला, नहीं गुरुदेव, वो दोनों ही भावों को पूर्ण निष्ठा से निभाती है। ये सुनकर साधु ने व्यापारी को समझाया, जिसके मन में प्रेम का भाव और जिम्मेदारियों का एहसास ना हो, उसे परमात्मा कभी नहीं मिल सकते। साधु की बात सुनकर व्यापारी को अपनी भूल का एहसास हुआ और वह कुटिया से निकलकर अपने घर की ओर चल पड़ा। इसी विषय से संबंधित गीता जी में भी 2 श्लोक पाए जाते हैं, जो इस कहानी के सार को और भी स्पष्ट कर देंगे। गीता के 3 अध्याय के 4 श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि यानी कि भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। वहीं देव भक्ति को लेकर गीता के 3 अध्याय के 9वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ रूपी कर्म करना जरूरी है। गीता जी के इस श्लोक में देव भक्ति को भी एक कर्म के रूप में दर्शाया गया है। दोस्तों, इस कहानी और गीता जी के इन श्लोकों से हमें संदेश मिलता है कि कामकाज और देव पूजा दोनों का अपना अपना महत्व है और दोनों ही अपने अपने स्थान पर श्रेष्ठ है। इन दोनों भावों को लेकर प्रतिद्वंद करने की बजाय या इनमें से किसी एक का चयन करने की बजाय दोनों के बीच संतुलन बनाने का गुण सीखना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य इन दोनों भावों को पूर्ण निष्ठा और लगन के साथ निभाता है, वही मनुष्य श्रेष्ठ है। तो ये थी गीता जी से जुड़ी एक रोचक जानकारी। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं गीता जी से जुड़ी यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। धर्म और ग्रंथों की ऐसी ही बातें जानते रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।